वो हमारा है 18 से 22 साल 18। तो इसमें सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात हम करेंगे। तो नाविक जनरल ड्यूटी का जो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 10+2 है, और उसमें जो है मैथ्स एंड फिजिक्स से वो पास होना चाहिए। उसी तरह देखेंगे नाविक का, देखेंगे डोमेस्टिक ब्रांच, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए 10th पास, और किसी भी बोर्ड से आप 10th पास होने चाहिए। और मिनिमम एज देखेंगे 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 22 ईयर्स। वहीं अगर आप एग्जैक्ट डेट देखेंगे दोनों के लिए, तो जो हमारा जो बॉर्न होना चाहिए वो 1 सितंबर 2001 से 31 अगस्त 2005। और ये याद रखिए, ये दोनों डेट्स जो है इंक्लूडेड हैं। उसके बाद अपर एज लिमिट एज पर द गवर्नमेंट रूल, तो वो सारे में होता है। तो 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC। तो एज रिलैक्सेशन इस कैटेगरी के लोगों को मिलेगा, SC ST एंड OBC के लिए। वहीं आप वैकेंसी के बारे में आप डिटेल में देखेंगे, तो सबसे पहले जो नाविक का है जनरल ड्यूटी, जो कि 12th पास के लिए है, तो उसका जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 82, 88, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 22, OBC के लिए 61, ST के लिए 22 एंड 32 SC के लिए। तो आप टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा है 225। उसी तरह अगर आप देखेंगे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो आप देखेंगे टोटल वैकेंसीज 30 हैं, आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा 4 स्टेजेस इसमें जो होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एक एक स्टेज के बारे में हम ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेज होगा, आप देखेंगे इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, तो आपको उसमें डिटेल्स रहते हैं, जो भी आप फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो आधार कार्ड, या फिर आप पैन कार्ड ले सकते हैं, वोटर ID कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पासपोर्ट। इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम आपने अपलोड किया था पहला। फिर उसके बाद कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। आप ध्यान देखिए, इसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट आर नॉट अलाउड। तो इसका मतलब आपको कलर्ड ही प्रिंट आउट लेना है, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नहीं चलेगा। दूसरा आपका 2 इन नंबर्स पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो कलर फोटोग्राफ्स लेना है, जो कि आपके फेशियल फीचर्स एज जो भी आपने इमेज अपलोड किया है उससे सिमिलर होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसमें जो है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ असिस्टेड SC ST सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी होगा बायोमेट्रिक, देन आप इसमें देखेंगे द कैंडिडेट हैज़ टू टेक द फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड। जिस पोस्ट के लिए आपने टेस्ट ये अप्लाई किया है, तो उस पोस्ट के लिए आपको कैसे सेक्शन नाविक जो है DB के लिए आप देखेंगे, तो सेक्शन 1 ही देना है। एक सेक्शन का रिटन एग्जाम देना है, जिसमें कि आप देखेंगे पासिंग मार्क जो है अनरिजर्व इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड OBC के लिए 30 मार्क्स, वहीं SC ST के लिए 27 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। अगर आप नाविक के GD के एग्जाम का दे रहे हैं, तो आपको ये सेक्शन 1 तो देना ही, उसके साथ सेक्शन 2 का भी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। मीन्स कि ये दोनों एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। और जो इसका पासिंग मार्क्स है वो 50, और SC ST के लिए 44 होगा। और इसमें देखिए, आप पासिंग मार्क्स जो होना चाहिए सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों के लिए सेपरेट कंपलसरी है। दोनों सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसमें जो है रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या कौन कौन से सिलेबस सब्जेक्ट्स आएंगे, डिटेल्स हो, उनके मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स एंड सिलेबस क्या होगा, तो वो सारे डिटेल्स आप देखेंगे। सेक्शन 1 में मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 रहेगा। टोटल जो टाइम दिया जाएगा वो 45 मिनट्स दिया जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 60 रहेंगे। वहीं आप सब्जेक्ट्स की बात करें, तो देखिए इसमें मैथ्स से 20 क्वेश्चंस आएंगे, साइंस से 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 15 एंड रीजनिंग से 10 एंड GK से 5। और इस तरह जो पासिंग मार्क्स होगा 30 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड OBC के लिए। वहीं आप SC ST के लिए देखेंगे 27। और जो क्लास का सिलेबस होगा वो 10th स्टैंडर्ड के होगा।
इसी तरह आप सेक्शन 2 का देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा और टोटल टाइम 30 मिनट्स होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50। इसमें जो है मैथ्स एंड फिजिक्स लिया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ये 12th लेवल का है, तो मैथ्स एंड फिजिक्स बैकग्राउंड से जिन्होंने स्टडी की है तो उनके लिए ये क्वेश्चंस रहेंगे। आप इसमें पासिंग मार्क्स देख सकते हैं और जो सिलेबस रहेगा हमारा 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 आपका होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट जो आपका फर्स्ट बनेगा उसके बेसिस पे होगा और फिर बुलाया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, जो कि इसमें पास या फेल कैंडिडेट्स को जो है आप इसमें देख लीजिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट्स में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आपने सबमिट किए हैं, तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फिर उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म, नेट, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। ये सारा आपका पूरा चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेज जो 3rd होगा फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, उसके बाद स्टेज 3rd में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे जो कि डिटेल में दिया गया है पूरा, तो ये आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये जो फाइनल मेडिकल एट INS चिल्का, उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि INS चिल्का में होगा। तो ये सारी चीज़ें, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें आपका वेरीफाई किया जाएगा। तो उसके बाद आपका स्टेज 4 आएगा। स्टेज 4 आने के बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने स्टेज 3 क्लियर कर लिया है, मेरिट बेसिस पे आ गए हैं जितनी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग, तो उनका जो ट्रेनिंग है वो INS चिल्का में होगा, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके और वहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे और जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी प्रोसेस दिया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो अपलोड करने हैं। उसके अलावा जो भी डिटेल्स आपके वो मांगता है वो पूरा फिल करना है। तो आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद 16 फरवरी 23 तक 5:30 तक आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, यहाँ से आप क्लिक करके और डायरेक्टली आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये जो है कि गाइडलाइंस दिए गए हैं कि आपको कैसे फिल करना है, किस तरह से, तो इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये पूरे डॉक्यूमेंट्स, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स पूरा अपलोड करने हैं, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, उनका साइज़ क्या होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सारी चीज़ें, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, आपको सबमिट करना है। तो आप ये सारी चीज़ें देखिए, ये पूरा डिटेल्स इसमें दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन सिटी होगा, तो एग्जामिनेशन सिटी जो उसका प्रेफरेंस 5 प्रेफरेंस मांगा जाएगा, जो कि आप अपने नियरेस्ट जो भी सिटीज़ वहाँ पे हैं वो ऑप्शन में आप चॉइस करके आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इसका टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन का, नाविक जीडी के लिए एंड नाविक डीबी के लिए, स्टेज फर्स्ट का है इंड मार्च में आएगा। ये टेंटेटिव डेट है, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है और इसका जो डेट है इंड मार्च 23 में होगा और स्टेज 2 का जो है मिड या इंड में 23 में होगा। 3rd का हुआ अर्ली मिड और सितंबर। तो ये सारे टेंटेटिव डेट्स हैं और इस तरह से फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेजेस, ये सारे स्टेजेस के लिए जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो कि ऊपर भी बताए गए सेम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको वहाँ पे लेके जाना है। स्टेज 3 के लिए, स्टेज 2 के लिए कितनी जीरोक्स कॉपीज चाहिए, ये सारे डिटेल्स हैं। तो आप देखिए इस तरह मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये पूरे डिटेल्स दिए गए हैं, तो आप इनको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए देखेंगे द बेसिक ट्रेनिंग फॉर द नाविक जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच विल बी कमेंस टेंटेटिवली अर्ली मिड और सितंबर 23 एट INS चिल्का।
तो INS चिल्का में ट्रेनिंग दी जाएगी और ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। बाकी इसके बाद तो पूरा डिटेल्स हमने बता ही दिया है। तो आप ये जाके ऑनलाइन ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि ऑफ़िशियल वेबसाइट आपको दिया गया है। बाकी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं।